मुख्यमंत्री का नियुक्ति वर्ष या कैसी नियुक्ति वर्ष है। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख सकते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक जो स्वास्थ्य का लाभ पहुंचाने वाले हैं वो मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़े हैं और वो मुख्यमंत्री से मिल के अपनी सारी समस्याएं सुनाना चाहते हैं। उनका सुनने वाला कोई नहीं है, कभी अधिकारी तो कभी कहाँ। आवास के बाहर आप लोग कितने संख्या में खड़े हैं, क्या मांग है और कौन से विभाग से हैं? हम लोग स्वास्थ्य विभाग में अभी स्टूडेंट हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं अलग अलग CHC पे। 24 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग के सारे लोग काम कर रहे हैं, लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ लोग हैं। हम लोग का कोर्स 2016 में बनाया गया था, CBSC-CH करके, कम्युनिटी हेल्थ करके। ये इसलिए केंद्र सरकार द्वारा भी लाया गया था, उसके बाद फिर राज्य सरकार उसको अपने में शामिल की थी। बाद में राज्य सरकार ने उसके लिए अधिसूचना जारी करके एक एडवर्टीजमेंट निकाला जिसमें फॉर्म भरा गया था झारखंड कंबाइन के थ्रू से। उसमें से 100 लोगों को 2 साल चयनित किया गया, 100 करके। तो 200 लोग उसमें से चयनित होकर के आए। उसके बाद जब कोर्स ख़त्म हो गया है तो नियुक्ति देने के वजह वो लोग जो भी अधिकारी हैं वो लोग फाइल आगे बढ़ाने को रोक चुके हैं कि हम लोग नहीं इसका कुछ कर सकते हैं। और जब हम लोग वहाँ से हताश हो गए तो हम लोग मंत्री से मिलने के लिए आए हैं कि हम लोग से सुने और इसका कुछ उपाय करें कि हम लोग को आगे क्या करना है। या हम लोग बैठे रहेंगे बिना किसी जॉब का, या हम लोग को कुछ जॉब मिलेगा, कुछ करेंगे हम लोग। 16 में निकला था या 16 में ज्वाइनिंग हुआ था? 16 में इसका अधिसूचना जारी हुआ था और उसके बाद 16 में एक बैच निकला, उसके बाद 17 में निकला, उसके बाद 18 में निकला। 3 बार निकला है ये। अभी तक एक भी वर्ष के लोगों को कार्य नहीं दिया गया। 16-19 पहला बैच था, अभी तक उनको भी किसी भी तरीके का पद प्रभार नहीं सौंपा गया है, किसी भी तरीके का काम नहीं दिया गया उनको भी। वो भी अभी बेरोजगार ही हैं। तो जब आप लोग का निकला उसके बाद आप सरकार से संपर्क किए होंगे? जी, हम लोगों ने बहुत सारे अधिकारियों से, मंत्रियों से संपर्क किया, उन लोगों से बात की। हमने स्वास्थ्य मंत्री से भी बात की, 2-3 बार हम लोगों ने उनसे भी मिले हैं, उनके सेक्रेटरी से भी मिले हैं, बट अभी उधर से भी कुछ जवाब नहीं है। उनका कहना है कि अधिकारी का काम है, अधिकारी करेंगे, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरा नाम सुनील कुमार है। हम यहाँ 2018-21 बैच IPH से हैं। IPH जो है स्वास्थ्य निदेशालय के अंतर्गत चल रही है। स्वास्थ्य निदेशालय में ही इसका क्लासेस चलता था। इस तरह के सरकारें आती है, घोषणाएं करती है, वैकेंसी निकाल के जो है बहाली की बात करती है और युवाओं उसके आशा में बैठे रहते हैं। अभी आप इतने दिनों से बैठे हैं, आपकी लाइफ कितनी दिन ऐसे रहेगी? सर, ये बहुत गंभीर बात आप कह दिए। सर, ऐसा है कि सरकार ने एक कोर्स चलाया BSc इन कम्युनिटी हेल्थ, ताकि जो गांव के लोग हैं, जो सिमडेगा, गुमला, पलामू, चाईबासा, जहां लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा नहीं पहुंच पाती है, जहां के लोग छोटी छोटी बीमारियों से मर जाते हैं, उन सबको ठीक करने के लिए जब सरकार ने एक महत्वाकांक्षी कोर्स चलाया जो पूरे भारतवर्ष में केवल और केवल झारखंड राज्य में पढ़ाया जा रहा है। कितनी गर्व की बात है। हम युवा जब इसमें नीट का एग्ज़ाम क्लियर किए, नीट में थोड़ा कम मार्क्स रह गया, तो हम लोग इस कोर्स में एडमिशन लिए कि ऐसा कुछ कोर्स सरकार महत्वाकांक्षा योजना लेके आई है। लेकिन क्या हुआ सर कि अब हम लोग के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जितने अधिकारी है सर, सब अधिकारीवाद का ये प्रकोप है सर। माननीय बन्ना गुप्ता सर, सब कुछ हम लोग सपोर्ट में हैं कि तुम लोग को नियुक्ति देने का है, प्रावधान है, तुम लोग नियुक्ति, क्योंकि इस कोर्स नॉर्मल जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी भी वैकेंसी का आता है तो BSc केमिस्ट्री ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स ऐसे रहता है। हम लोग कम्युनिटी हेल्थ पढ़ के आए हैं, हम लोग लोगों की सेवा करने के लिए हमें सरकार ने पढ़ाया है। अब सरकार ही कह रही है कि अब आप लोगों को नियुक्ति नहीं कर पाएंगे, आप लोगों को नियुक्ति नहीं दे पाएंगे। हम एक चीज़ सरकार से प्रश्न करना चाहेंगे कि जब आप हमें पढ़ा रहे थे तो क्या आप उस समय सोचे थे कि हम लोगों को नियुक्ति नहीं देना है? तो आप क्यों हम लोग पे पैसा खर्चा किए, क्यों ऐसा कोर्स लेकर के आए? आपको कोर्स लाना ही नहीं चाहिए था। आप अगर यदि कोर्स नहीं लेकर के आते तो हम एडमिशन नहीं लेते। अब हमें एडमिशन लिवा लिए, कोर्स कंप्लीट करवा लिए और बेरोजगार बैठा के रखे हैं। अ वेल क्रिएटेड ह्यूमन रिसोर्स इज गोइंग इन वेन। मतलब एक बढ़िया से ह्यूमन रिसोर्स बनाया गया झारखंड सरकार के द्वारा ताकि लोगों के स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर और बेहतर कर सके। कोई अर्बन पॉपुलेशन का स्वास्थ्य को कोई नहीं बदल सकता है, गाँव के लोगों का स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए ये कोर्स को लाया गया। लेकिन क्या हो गया कि अब सरकार नियुक्ति ही नहीं दे रही। अच्छा, आप हमको पढ़ा लिखा लिए, अब बोले बैठो बाबू, अब तुमको नौकरी नहीं देंगे। तो अगर वही चीज़ सरकार चाह रही है कि बैठो बाबू अब तुमको नौकरी नहीं देंगे, तो हमें वही मंजूर है। मुख्यमंत्री जी आए और कह दे कि बउआ तुम लोग को और नौकरी ना दिए पारबो, तो नहीं गए और नौकरी ना दिए पारबो। हमें जगन्नाथ दादा से कहे कि हमें कहे हो जगन्नाथ दादा से कि दादा तोर राजे जो ऐसा हो तो बेकार तोहनी के राज भय गलो, बेकार तोहनी के राज भय गलो।
बस यही कहेंगे सर। ये बताइए, आपका नियुक्ति से आम जनता को कितना लाभ हो? सर आम जनता जो शहर में रहती है उनको हमारे नियुक्ति से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो अधिकारी जिनको जो ऑफिस में बैठ के एसी चैम्बर में रहते हैं उनको हमारे नियुक्ति से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन वो आदमी जो अपना बीवी को खटिया में लेकर के जाता है 10 किलोमीटर उसका डिलीवरी करवाने के लिए, उसको फर्क पड़ेगा। प्री एक्लेम्सिया का पेशेंट 20 तरह का बीमारी होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, 20 तरह का बीमारी, फैलेरिया, मलेरिया, लेप्रोसी, दुनिया जहान का बीमारी। सर आप सीएचसी में चले जाइए, एनसीडी का आपको इतना पेशेंट मिलेगा कि कहना नहीं है। उनको फर्क पड़ेगा हमारे नियुक्ति से। गांव के लोग जो कि शहर आके इलाज नहीं करवाते हैं, इलाज के अभाव में मर जाते हैं, मामूली इलाज, मामूली चोट के कारण वो मर जाते हैं, उनको प्रभाव पड़ेगा हमारे नियुक्ति से। आपका कहना है कि अंतिम व्यक्ति का सेवक आप बनेंगे? हाँ, ग्रास रूट लेवल के लिए हमें नियुक्त करना था। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम लोचन कुमार महतो, मैं बीएससी कम्युनिटी हेल्थ IPH नामकुम सत्र 18-21 का छात्र हूँ। आप लोग इतना महिला पुरुष इकट्ठा हुए हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर, हम लोग 100 के संख्या में आए हुए हैं। ठीक है, हमारी मांगे कुछ नहीं, हमारे सिर्फ जॉब की मांगे है कि हमें जो आप कोर्स निकाले थे, ठीक है, BSc इन CH, उसके हिसाब से आप जो भी आप गजट में लिख के भेजे हो बस वो पोस्टिंग देना है। हम लोग आज के अगर बैठ जाते हैं, अगर हम लोग आज जॉब नहीं मिला तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग यहाँ पर जो हम लोग टोटल स्टूडेंट है 2 से जितना भी हम लोग 3 बैच हम लोग को निकला है, तो तीनों बैच का स्टूडेंट हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जॉब देगा, किस कोर्स में? इसके आगे ना आप कोई पढ़ाई का सुविधा निकाले हैं ना कुछ निकाले हैं, तो हम लोग करेंगे क्या आगे जाके? कुछ तो देंगे ना सरकार, इतनी बोले जो भी करना है। झारखंड में टोटल कितनी संख्या आप झारखंड लेवल पे मांग रहे हैं? झारखंड लेवल पे ही ये फॉर्म भी निकला था, झारखंड लेवल पे ही ये बोला भी कहते कि जितना भी हम लोग अगर कहीं भी हम लोग को पोस्टिंग किया जाएगा तो वो झारखंड लेवल में ही किया जाएगा, झारखंड से बाहर कहीं नहीं किया जाएगा। आप लोग का मतलब महिला पुरुष कितनी संख्या है? हम लोग 260 के संख्या में है टोटल। अनोखी प्रिया, बैच 17-20 हजारीबाग। हम लोग यहाँ पे मुख्यमंत्री आवास के पास इस कारण नहीं खड़े हैं कि हम लोगों ने कोई कोर्स किया, हम लोग पास आउट हो गए हैं और हम लोग को जॉब चाहिए। हम लोग यहाँ पे इस कारण से खड़े हैं कि सरकार ने एक नया कोर्स जारी किया, उसके लिए अधिसूचना जारी की कि इस कोर्स ख़त्म करने के बाद जो भी सफलतापूर्वक इस कोर्स को पूर्ण करेंगे उन छात्रों को अस्थायी नियुक्ति दी जाएगी HWC और PHC लेवल पे। तो हम लोग इसलिए नहीं खड़े कि कोई भी कोर्स खत्म कर लिया और आकर के नौकरी मांग रहे हैं, इसलिए खड़े हैं क्योंकि सरकार ने लिखित में दिया था और अब सरकार उस चीज़ को मना कर रही है और उस चीज़ को हटा रही है सरकार। 2019 में पास आउट हुए लोग आज 2022 हो गया है और अभी तक बैठे हुए हैं। ना ही उन लोगों को किसी तरीके का वित्तीय सहायता मिली है, ना ही हॉस्टल फैसिलिटी मिली है, ना ही इंटर्नशिप मिला है और ना ही अभी जॉब के लिए कुछ बोल रही हैं लोग। आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? अभी तो हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए आए। अगर मुख्यमंत्री जी इस विषय पे कुछ हेल्प करते हैं तो ठीक है, नहीं तो अंततः हम लोगों के पास कोई उपाय नहीं बचता है कि हम लोग भी फिर बैठ के भूखे पेट बैठना पड़ेगा हम लोगों को भी।